हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि हमने एक उपलब्धि हासिल की है जो कि एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसमें कि ब्लड कैंसर पेशेंट्स में एक नया जीवन मिलता है। तो मुझे बेहद ही खुशी हो रही है ये बताते हुए कि जो हमारा फर्स्ट पेशेंट था एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट का, वो अब बिल्कुल स्वस्थ है। और मैं अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करूँगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट टीम को। सो डॉक्टर अजय हमारे साथ हैं, जो हमारे कंसल्टेंट हैं इन हिमेटो ऑन्कोलॉजी, एंड डॉक्टर पुनीत सचदेवा हु टेक्स केयर ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। सो मैं अब डॉक्टर अजय से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा इस प्रोसीजर के बारे में और किन पेशेंट्स में फ़ायदा होता है वो उसके बारे में आप लोगों को बताएं। We have started doing the stem cell transplant, more popularly known as BMT as we call it. So BMT is a procedure which is actually not a operation unlike other transplants. जैसे किडनी ट्रांसप्लांट में सर्जरी की जाती है और लिवर ट्रांसप्लांट में सर्जरी होती है, जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है इसमें सर्जरी नहीं होती है। ये हम एक प्रोसेस है सॉरी इन्फ्यूजन की प्रोसेस से हम जो है डोनर से हम स्टेम सेल लेके पेशेंट को देते हैं और जो है उसको हम एक नया जीवन प्रदान करते हैं। अब ये जो प्रोसीजर है ये इसकी अलग अलग बीमारियों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे कॉमनली सबसे पहले इसका इस्तेमाल जैसे हुआ था और इम्पॉर्टेंटली हुआ था ब्लड कैंसर जो आज भी हो रहा है, एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ये मेन इंडिकेशन है ब्लड कैंसर्स में से। उसके अलावा इसका बहुत बड़ा रोल है थैलेसीमिया, जो एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे का खून नहीं बनता है बचपन से ही। अगर उसको ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं तो उसकी लाइफ बचाई नहीं जा सकती। सो उसका ट्रांसप्लांट जो है उसको जीवन दान देता है थैलेसीमिया मेजर में। इसमें हम इस ट्रांसप्लांट को कर सकते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून नहीं बनता है। अगर ट्रांसप्लांट ना करें तो उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाता है और उसकी लाइफ पॉसिबल नहीं होती है। वहाँ ये प्रोसीजर किया जाता है। उसके अलावा माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम और बहुत सी ऐसी कंडीशन हैं जिसमें हम ट्रांसप्लांट करते हैं। ये तो हो गया एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। इसके अलावा ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट भी हम कर रहे हैं पारस हॉस्पिटल में, जिसको कि मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में किया जाता है और ये रेगुलर बेसिस पे हमने करना शुरू कर दिया है। ये एलोजेनिक ट्रांसप्लांट जिसके बारे में अभी जिक्र किया गया है, ये हमने अभी शुरू किया है पारस हॉस्पिटल में पंचकुला में। ये एक पेशेंट है जो अम्बाला से है और इसको एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया है। उनकी उम्र तकरीबन 60 इयर्स के करीब है और हमने ये ट्रांसप्लांट अभी 1.5 महीना हो गया है। पेशेंट अपने घर में है, बिल्कुल स्वस्थ है भगवान की कृपा से, और हम जो है अभी ये नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहा है। उसको उसकी सिस्टर जिसकी उम्र 64 इयर्स है, उसके स्टेम सेल हमने दिए हैं और वो जो सिस्टर है वो भी बिल्कुल हेल्दी है और अपने घर में है देहरादून में। सो दोनों भाई बहन एक स्वास्थ्य जीवन, एक नए तौर का जीवन शुरू मिला है भाई को बहन के द्वारा। और ये ट्राई सिटी में ये हमारा ये पहला सेंटर है जहाँ पे हम ये ऑटोलॉगस और एलोजेनिक ट्रांसप्लांट हम कर रहे हैं, अदर देन द पीजीआई हॉस्पिटल जहाँ पे ये प्रोसीजर्स किए जाते हैं। और ये जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हमें जो पेशेंट है उसको हम एडमिट करते हैं तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक के लिए अपनी स्टेम सेल यूनिट में, और वहाँ पे ये स्टेम सेल जो है उसको प्रदान किए जाते हैं। स्टेम सेल जो होता है, जैसे मैंने कहा, ऑपरेशन नहीं है, उसको हम इन्फ्यूजन करते हैं और वो जो इन्फ्यूजन है उसके लिए हमारे पास ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की एक टीम है जिसमें कि हमें एक बहुत बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसमें डॉक्टर पुनीत हैं हमारे पास जो यहाँ बैठे हैं। ये पुनीत उस टीम के हेड हैं, बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हैं हमारी स्टेम सेल टीम के, और जिनके सहयोग से हम ये कार्य आगे बढ़ा पा रहे हैं। इस ट्रांसप्लांट में बहुत लोगों की, बहुत डिपार्टमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, बट ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और हमारा जो क्लिनिकल हेमेटोलॉजी है, जो हमारा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट है, ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि स्टेम सेल्स होते क्या हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम कोई भी अगर पौधा लगाते हैं तो हम ज़मीन में उसका एक बीज डालते हैं, सीड डालते हैं, तो उससे वो पौधा एक पेड़ बन जाता है। वैसे ही स्टेम सेल्स होते हैं। हमारी जो हड्डियाँ होती हैं ना, उनके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो कि सारे ब्लड सेल्स को बनाने की क्षमता रखते हैं, उनको बोलते हैं स्टेम सेल्स। तो ये जो स्टेम सेल्स हैं, इसको निकालने के 2 या 3 तरीके हो सकते हैं। जैसे आप सबने सुना होगा, एक होती है कॉर्ड ब्लड बैंकिंग, जो कि आजकल बड़ी फेमस है, जिसमें क्या होता है कि जब बच्चा नया जन्मा होता है तो उसके जो कॉर्ड ब्लड सेल्स होते हैं उनको प्रिजर्व करवा लिया जाता है।
वो इस एंटीसिपेशन में प्रिजर्व करवाया जाता है कि फ्यूचर में अगर बच्चे को कोई बीमारी होगी तो उसको वो स्टेम सेल्स दे के उस बीमारी को ठीक किया जा सके। तो एक तो वो कोड ब्लड सेल्स होते हैं, दूसरे होते हैं बोन मैरो जो कि हड्डियाँ होती हैं, इसीलिए इस प्रोसीजर का नाम ही है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। पहले क्या होता था कि एक हेल्दी इंडिविजुअल की हड्डियों से स्टेम सेल्स को निकाल के किसी ऐसे पेशेंट में दिया जाता था, या तो उस पेशेंट में सेल्स बन नहीं रहे होते थे, एप्लेजिया बोलते हैं उसको, या फिर अगर वो सेल्स बन रहे हैं तो वो ख़राब हैं जैसे कि थैलेसीमिया में, या फिर उस पेशेंट को कोई ब्लड कैंसर है, तो बोन मैरो से निकाल के किसी पेशेंट को दिए जाते थे, उसको बोलते थे बोन मैरो ट्रांसप्लांट। आजकल जो प्रोसीजर करते हैं उसको बोलते हैं PBSC, पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। इसमें हम करते क्या हैं, बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर होता है ये। एक डोनर होता है जो कि ज़्यादातर पेशेंट के रिलेटिव होता है, उसके भाई या बहन होता है, उसकी इमीडिएट फैमिली में से होता है उसका ब्लड रिलेटिव। उसमें क्या करते हैं, कुछ उसको ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि उसके सेल्स जो हैं वो हड्डियों में से बाहर आ जाते हैं ब्लड में। जब वो ब्लड में आ जाते हैं तो हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसको बोलते हैं एफेरेसिस। तो उस एफेरेसिस प्रोसीजर बड़ा एक सिंपल प्रोसीजर होता है। जैसे आप ब्लड डोनेट करते हैं, एक सुई लगती है आपके बाजू में डोनर की, वैसे ही इसमें एक सुई लगती है। उस सुई के थ्रू जो ब्लड है वो मशीन में जाता है और वो मशीन ऐसी होती है कि वो स्टेम सेल्स को निकाल लेती है। तो वो स्टेम सेल्स धीरे धीरे हम कलेक्ट करते हैं, जिसमें कि 4 से 5 घंटे लगते हैं, और वो स्टेम सेल कलेक्ट करके हम पेशेंट को देते हैं। तो ये बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर है। कॉर्ड ब्लड में क्या होता है कि जो स्टेम सेल की डोज होती है वो पूरी नहीं पड़ पाती। जो बोन मैरो हम कलेक्ट करते थे उसमें क्या होता था कि पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके डोनर को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है, उसकी हड्डी में एक सुई डाली जाती है जिसके थ्रू कि हम बोन मैरो कलेक्ट करते हैं। ये जो हम पेरिफेरल ब्लड से स्टेम सेल कलेक्ट करते हैं ये बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर है। एक सुई डोनर की आर्म में लगती है, उस सुई के थ्रू ब्लड मशीन में जाता है, वो मशीन स्टेम सेल्स को अलग कर लेती है और बाकी ब्लड जो होता है वो साथ के साथ डोनर में वापस चला जाता है। ये जो टेक्निकल डिटेल्स हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल लगी हो, लेकिन ये जो प्रोसीजर है, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो बीमारियाँ हैं ब्लड कैंसर्स की, थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, मल्टीपल माइलोमा, ये बीमारियाँ हैं, ये जीवन के लिए एक थ्रेट है। ये जो है पोटेंशियली फैटल डिजीज़ है। अगर हम ट्रांसप्लांट ना करें तो ये इससे हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो ये जो एक तकरीबन 2-3 हफ्ते का एक प्रोसीजर होता है, उसके बाद पेशेंट रिकवर होने के बाद उसके बाद ये एक हेल्दी जीवन व्यतीत करता है। और ये जो है उसके बाद जो पेशेंट की जो लाइफ है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। डोनर को कोई नुकसान नहीं होता है। डोनर का तो हमने सिंपल एक यूनिट ब्लड लेते हैं, उसमें से हम स्टेम सेल निकालते हैं। डोनर का कुछ नुकसान नहीं है, उसको हम नहीं किसी भी रिस्क पे नहीं डालते हैं। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि डोनर के लिए कोई रिस्क नहीं। आमतौर पे जब हम भाई बहनों से बात करते हैं तो ये सवाल वो करते हैं कि क्या हमें नुकसान तो नहीं होगा। रेस्ट एश्योर के उस डोनर को कोई रिस्क नहीं है, बल्कि डोनर की इतनी थॉरो चेकअप हो जाती है कि उसकी अगर छोटी मोटी बीमारी हो उसका सबका हमें पता लग जाता है। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आजकल फैमिलीज़ बहुत छोटी होने लगी हैं, एक ही बच्चा होता है या 1 या 2 बच्चे होते हैं, हमें HLA मैच डोनर नहीं मिल पाते हैं। उसके लिए आज हमारे पास जैसे ब्लड बैंक होते हैं, ब्लड के लिए स्टेम सेल बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ से हमें स्टेम सेल मिल जाते हैं। तो अगर किसी के भाई बहन भी नहीं हैं उनके भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं उन रजिस्ट्री के थ्रू स्टेम सेल डोनर लेके। पेशेंट को एक्चुअली बिकॉज वी डोंट वांट दी पेशेंट्स आइडेंटिटी टू बी डाइवर्स्ड, इसलिए हम पेशेंट को मिलाना नहीं चाहेंगे। एक्चुअली अगर आप चाहते हैं तो हम उसका फेस कवर करके फ़ोटोग्राफ शेयर कर सकते हैं, हम वो भिजवा सकते हैं, लेकिन उसको इट्स नॉट राइट टू ब्रिंग हिम आउट इन द ओपन फोरम। आज तक अगर आप ऐसा हम प्लान कर सकते हैं वो भी। ठीक है, तो हम प्लान कर सकते हैं उनका। नेक्स्ट विजिट में हम ये प्लान कर लेंगे कि उनका एक